नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, सीआईएफ रेट्स, स्पॉट प्राइसेस, कंज्यूमर पैक के प्राइस, इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है पीछे से, और 24 आवर्स में पीछे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, केएलसी के अंदर 47 पॉइंट प्लस चल रहे हैं और सी बॉट भी 53 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो आज का जो कल शाम को और कल रात को जो क्लोजिंग हुआ था उसके बाद, और कल जो है नियर अबाउट 200 पॉइंट्स का यहाँ पे हमने जंप देखा था। 165 पॉइंट प्लस हुए थे और अक्टूबर के अंदर भी 200 प्लस थे, और हमारा बेसिस पॉइंट 1650 ही चल रहा है। तो सी बॉट ने कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा उछाल लिया। उसके बेसिस पे हमें केएलसी में ज़्यादा उछाल की उम्मीद थी, लेकिन उतना उछाल आज नहीं आया है। अब बात करते हैं ओलिन के प्राइसेस का। सीआईएफ में रेट क्या कोट हो रहे हैं, तो आज सीआईएफ के अंदर थोड़ा सा काम होने की पोजीशन पे आ गए हैं मार्केट, क्योंकि जैसे केएलसी थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन ओलिन 850 बोला जा रहा है, सीपीओ 865 बोला जा रहा है, डिगम सोया 980 है, 910। हमारा जो 26 सितंबर के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 2773 था, तो 26 सितंबर यहाँ 860 था, आज 865। तो हमें 865 860 में आज काम होने की उम्मीद है कि आज इन पे काम निकल सकते हैं, जैसा कि मार्केट में बातचीत हो रही है। तो सोयाबीन तो हमारा अपना लोकल ही चल रहा है, तो इसमें सोयाबीन में तो पैरिटी नहीं आ रही है। सन ऑयल हमारा ऑलरेडी हमने परचेज़ किया हुआ है और वो आ ही रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। तो स्पॉट प्राइसेस के अंदर मस्टर्ड के अंदर 20-30 पैसे प्लस है, जैसे सी बॉट के एलसी प्लस बोल रहे हैं 102.85 102.80। सोया रिफाइंड 86 में काम हो गए हैं, आरबीडी के अंदर 81 में काम हो गए हैं। ये मैं वो रेट बोल रहा हूँ जिनमें आज काम हुए हैं। सन ऑयल 86.5 बोला जा रहा है, काम नहीं हुआ है। कॉटन 85, राइस ब्रान 84.5 165, ये आज हमारे स्पॉट के रेट हैं। और मस्टर्ड के अंदर 5825-50 बोल रहे हैं। थोड़ा सा केक के अंदर थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से थोड़ा सीड के अंदर उतना बुलिश नहीं है, जबकि ऑयल हमारा बढ़ा हुआ है। अब और आज मस्टर्ड तो ऐसे, कल छुट्टियां थी, मंडी बंद थी, तो आज हमारी मस्टर्ड में और सोया में अराइवल भी डबल हुई है। अब बात करते हैं पीछे हमारे रेट क्या, पीछे से 15 केजी टिन के कॉस्ट कर रहे हैं। आज हमारा 81 रुपये के से 1463 रुपये, सोया रिफाइंड 1542, मस्टर्ड कच्ची घानी 1786 रुपये कोट कर रहा है। लीटर टिन पाउच और बॉटल के रेट होते हैं, दिल्ली यूपी हरियाणा के हैं। इसके अंदर हमने 2 रुपये किलो का मार्जिन और डिपो फ्रेट लिया हुआ है। अगर आप ट्रॉली से माल उठाएंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ये 1433 रह जाएगा। और उसी हिसाब से हमारे जो हम बात करते हैं राजस्थान के 15 रुपये, और गुजरात के लिए हम 25 रुपये कम ले सकते हैं इन रेट्स के अंदर, जो 15 केजी टिन के अंदर। अब बात करते हैं कि हमारे पीछे से क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 860 के हिसाब से आज 81 रुपये बोल रहे हैं। हमारा 3555 केएलसी के हिसाब से $860 आता है, उसके हिसाब से 81 इंडिया का रेट आता है। जबकि इंडिया के अंदर कोडिंग हो रही है 865, 81 रुपये 40 पैसे बैठ रहा है। तो ये 860 में भी काम आज हो सकते हैं। 860 में 65 के अंदर 3580 केएलसी के हिसाब से, जबकि केएलसी 3740-50 के करीब चल रही है। तो ओलिन के अंदर पैरिटी नहीं आ रही है, अभी ओलिन पे हमारा काम नहीं होगा। सोयाबीन का हमारे कॉस्टिंग पीछे से जो रेट कोड 980 कोड हो रहे हैं, 90 रुपये 60 पैसे आ रहा है, जबकि यहाँ पे काम 925 के हिसाब से हो रहा है 86 रुपये में, जिसका बेसिस पॉइंट कम करें तो हमारा आज के हिसाब से नियर 20 बेसिस पॉइंट कम करके रेट्स कोड हो रहे हैं। तो इंडिया के अंदर अब सोयाबीन की क्रॉप आ गई है, अपनी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। पीछे के पोर्ट पे माल काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, उनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। सन ऑयल उससे भी ज़्यादा सस्ता मिल रहा था हमें, तो सन ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो अभी पीछे से हम माल 980 में तो परचेज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 860 के अंदर हमारा पाम का काम थोड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं कि पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। अर्जेंटीना ने अपने यहाँ पीसो स्कीम को, जो पिछले महीने के लिए गवर्नमेंट ने दिया था उनको, कि 350 के ऊपर जितना भी माल परचेज़ करेंगे तो 750 के हिसाब से हम आपको दे देंगे। 75% तो आपको 350 से मिलेगा, 25% एक्स्ट्रा। तो $100 उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था, वो स्कीम अभी भी कंटिन्यू कर दी है। तो अर्जेंटीना से माल उसी स्पीड से आ जाता रहेगा। साउथ अमेरिका में जो हमारा ब्राज़ील अर्जेंटीना होता है, तो 80% जगह पे बारिश हो गई है। वो जो है हमें क्रॉपिंग होनी है वहाँ पे, हार्वेस्टिंग कह रहा हूँ उससे, वहाँ पे सोइंग होनी थी, तो उसके लिए वहाँ पे ज़मीन अच्छी तैयार हो गई है। और वहाँ पे फास्ट लेवल पे वो चल रही है, सोयाबीन की रुपाई चल रही है, जो माल हमें फरवरी माह से मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिया के अंदर जो हमें वेदर चाहिए, अभी जैसे क्रॉप हमारी पक गई है, लास्ट में बारिश भी आ गई थी,
और माल जल्दी मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो हमें वो वेदर अच्छा मिल रहा है। यूएस में भी हार्वेस्टिंग काफ़ी इम्प्रूव्ड है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, और जो गुड क्रॉप का एस्टीमेट्स भी वहाँ पे जो पिछले वीक का आया है वो 1% बढ़ा के आया है, तो वहाँ पे भी कहीं पर भी क्रॉप में कमी नहीं बता रहे हैं। अराइवल ऑफ सोयाबीन की इंडिया में 4,75,000 की आज अराइवल बताई है, जिसका 44,000 से 46,500 मंडी बिक रहा है, और जो प्लांट डिलीवरी 46,500 से 48,000 आ रहा है। तो ये हमारे लिए सोयाबीन के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल ला सकता है। सोयाबीन ऑयल जो हमको पीछे से पैरिटी नहीं आएगी, तो अब इंडिया में जो कांदला वाले रेट हैं वो हम हो सकता है कि इंदौर से हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। एक है डोरा मिस्त्री जी ने बोला है कि कल परसों फिर इंटरव्यू में बोला है, फिर कॉन्फ्रेंस में बोला है, वो हमेशा तेज़ी की बातें करते हैं कि 10 से 25% तक इंडिया मार्केट बढ़ जाएगी अप्रैल 24 तक। तो 25% उन्होंने इंक्रीज़ बोला है। उन्होंने बोला है इन लिनो है मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर, उसकी वजह से जो इन लिनो का प्रभाव है वो सब जगह चल रहा है, और उसकी वजह से सब जगह क्रॉप का डिस्टर्बेंस रहेगा, और उसकी वजह से प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जो दूसरे एनालिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि इन लिनो का प्रभाव रहेगा भी, तो जो नई क्रॉप आ रही है, नए वहाँ पे पौधे लगे हैं, उसके हिसाब से उनकी ईल्ड अच्छी आने की उम्मीद है, तो हमारे को ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। तो ये खाली अभी एक एंटीसिपेशन है, तो लेकिन एक न्यूज़ थी, तो आई हैव जस्ट इन्फॉर्म यू। अब जहाँ तक ये आज का हमारा टॉपिक था, वायदा बाज़ार में आ रहा है जोश, हाजिर बाज़ार के उड़ रहे हैं होश। तो हाजिर बाज़ार का पोजीशन ये है कि अभी हमने जैसे बात करी कि पीछे हमारा 875 से सीपीओ का रेट 865 आ गया है, तो हर एक कंट्री जो है, इंडोनेशिया हो चाहे मलेशिया हो, वो सेलिंग में आई हुई है, जबकि केएलसी वहाँ प्लस चल रही है। और 880 से 865 आ गए हैं, 860 तक मेरे ख्याल से आजकल में काम निकलना चाहिए। तो जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब यहाँ से इंडिया की बाइंग बाहर जाएगी तो यहाँ पर भी काम होंगे, बाहर भी। अगर हम आज पीछे से 860 में बाई करेंगे तो 81 रुपये का हमारे को पड़ेगा, और 81 रुपये के हिसाब से हम अपनी कॉस्टिंग दे रहे हैं आज जो स्पॉट प्राइस आ रहे हैं हमारे। तो अगर 81 में आज पीछे से बाइंग भी हो रही है, तो पीछे से बाइंग भी होगी, प्लांट वाले पीछे से माल भी खरीदेंगे, तो थोड़ा बहुत काम निकल सकता है। अब ये इन रेटों पे हमें माल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो जैसे मैं कल परसों बता रहा था कि बाज़ार के अंदर उतनी तेज़ी एकदम नहीं आती। जैसे हम 15 किलो टीन की पाउच की बॉटल की बात करें, तो रीसेलर ने 79.50 भी बोला, 80 भी बोला, 80.5 भी बोला, लेकिन बाज़ार उस लेवल से 2-2.5 रुपये किलो आज से, या 1.5-2 रुपये किलो इंक्रीज़ भी नहीं हुआ है, 1.5-2 रुपये किलो। तो बाज़ार के अंदर जो काम 10-15 रुपये नीचे गए थे, 10-15 रुपये ऊपर आसपास ही वहीं चल रहा है। तो आज उम्मीद है कि पीछे कंपनियों के भी काम हो, पीछे से पोर्ट में भी काम हो, और तो हमें थोड़ा बहुत काम अपना 1 हफ्ते का, 5 दिन का, 7 दिन का माल ले सकते हैं। लेकिन हमें 1-2 दिन और बाज़ार को वॉच करना पड़ेगा कि वो तेज़ी पकी या नहीं पकी। और जहाँ तक सोयाबीन की बात है, तो इंडिया में अपनी क्रॉप आ रही है, वो प्रेशर बना रहेगा। अगर पाम को भी ज़्यादा भागने का मौका नहीं मिलेगा कि 86 रुपये में वो चल रहा है, 81 रुपये वो चल रहा है, और उधर से हमारा सन ऑयल भी नीचे रेट का आ रहा है, तो हमारी इंडिया की ग्राउंड कॉटन की क्रॉप भी है, कॉटन भी हमारा 85 ऑलरेडी हमारे को कोट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा कॉशियसली, लेकिन अगर बाज़ार के अंदर काम निकले, कंपनीज वाले अच्छे रेट दें, घटा के रेट दें, तो हमें थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि बाज़ार में मैंने जैसे बताया सीपीओ के अंदर जो पीछे हम लोग माल परचेज़ कर रहे थे, काफ़ी दिन से माल बाइंग नहीं गई है, तो इंडिया भी धीरे धीरे खाली हो रहा है, और पाम ऑयल ही एक मेन कंजम्पशन का आइटम रहेगा। दिवाली का हमारा बड़ा फेस्टिवल भी है, अभी दशहरा भी है। तो अगर जैसे वायदा बाज़ार के अंदर जोश आया हुआ है और इन्होंने और बाज़ार को के होश उड़ा दिए, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। तो इस वायदा बाज़ार को देखते हुए, क्योंकि फ्यूचर जब मार्केट तेज़ होती है तो थोड़ा सा फ़र्क बाज़ार पे पड़ता ही है, और अगर फंड्स वालों को एक बार सपोर्ट्स मिल गई या ऑपरेटर्स को एक बार सपोर्ट मिल गई, तो वो बाज़ार को खींच के ले जा सकता है। और अगर इंडिया में से काम नहीं निकले और यहाँ से बाइंग नहीं गई, तो फिर बाज़ार वापस भी आ सकता है। तो थोड़ा सा हमें कॉशियसली देखना पड़ेगा शाम तक की पिक्चर क्या रहती है, 3:30 बजे हमारी केएलसी क्या बंद रहती है। तो और जैसा भी होगा कि कितनी बाइंग हुई या नहीं हुई, मैं थोड़ा सा मार्केट में अपडेट भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप थोड़ा सा लिंक में रहें, और फिर उस हिसाब से आप अपनी परचेजिंग का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि 1-2 दिन हमें और देखना चाहिए। मार्केट ये इस रेट पे काम सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिलता है। अगर हो सकता है हमें कल 10 रुपये बढ़ा के मिले, अगर नहीं मिला तो फिर 20-25 रुपये कम भी हो सकते हैं, बाज़ार को अगर सपोर्ट नहीं मिला तो। इसलिए थोड़ा सा लॉस कम होगा,
लेकिन काफ़ी दिन से काम नहीं हुआ है, बाज़ार खाली है, त्यौहार की डिमांड है, तो थोड़ा बहुत माल हम ले सकते हैं। तो इसी की तरह से मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको उसमें अपडेट करता रहूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक का नंबर रखा हुआ है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।